नमस्कार साथियों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पथ विद सौरभ पर। दोस्तों, आज 2 नवंबर को 2 नवंबर को वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस पेपर में हिंदी विषय के हिंदी विषय के 24 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 24 प्रश्नों की अपन उत्तर कुंजी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो 24 प्रश्न है ये जो 24 प्रश्न है इन 24 प्रश्नों के जो आंसर हैं इन 24 प्रश्नों के जो आंसर हैं 100% अशुद्धि रहित अर्थात शुद्ध हैं। किसी भी प्रकार की इसमें किंतु परंतु बिल्कुल भी नहीं है। इन उत्तरों पर आप 100% विश्वास कर सकते हो। दोस्तों, इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि इनको किस प्रकार से बिल्कुल प्रामाणिक उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पौराणिक शब्द में प्रत्यय क्या है? पौराणिक शब्द में प्रत्यय क्या है? दोस्तों, पहला है कै, दूसरा है णिक, तीसरा है इक और है पौर। तो बिल्कुल कै नहीं है, णिक नहीं है, पौर नहीं है, इक प्रत्यय है। दोस्तों, इक प्रत्यय है, लेकिन ये क्यों है? इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों, पौराणिक में मूल शब्द पुराण है। पौराणिक में मूल शब्द पुराण है। इसमें एक प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द पौराणिक बना है। दोस्तों, एक प्रत्यय शब्द के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन करता है। क्या करता है? प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन करता है। जैसे कि इसमें प्रारंभिक स्वर क्या है? ओ। क्या है? ओ। तो इसने ऊ को क्या किया? ओ किया। ऊ को क्या किया? औ किया। इसलिए ये शब्द बना पौराणिक। इसलिए इसमें उत्तर क्या है? इक। 100% शुद्ध आंसर है। ये बिल्कुल सही सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, समुद्र का पर्यायवाची शब्द अम्बुदी होता है, वारिधि होता है, सागर भी होता है, लेकिन नीरद नहीं होता। इसलिए इसका उत्तर क्या है? नीरद है। फिर नीरद किसका है? समुद्र का नहीं है, तो फिर किसका है? दोस्तों, ये है बादल का। किसका है? बादल का। दोस्तों, इस प्रश्न को अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि वाकई में जो वारिधि, सागर, अम्बुदी ये इसकी पर्यायवाची क्यों है और ये क्यों नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी पर्यायवाची जब की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो, एक तो देखिए पानी, पानी का, एक कमल, एक बादल, एक समुद्र। इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। पानी का पर्यायवाची होता है अम्बु, नीर, नीर, पय, जल, और अप। इनके ऊपर समझते अपन। अगर हम इसमें अम्बुज जय को ऐड करेंगे तो ये नीरज का
नीरज का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाएगा पयज, जलज, अब्ज। बादल के अंदर अपन जब दै लगा देंगे, अम्बुद, नीरद, पयद, जलद और अब्द। समुद्र में धी लगा देंगे, अम्बुधि, नीरधि, पयधि, जलधि और अवधि। इस प्रकार से पानी, कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची को हम समझ सकते हैं। दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन आ गया है। चतुर, चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चतुर का पर्यायवाची शब्द होता है पटु। क्या होता है? पटु। इसके और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि निपुण, दक्ष कह लो, चालाक कह लो, और एक अच्छा सा दे लो विज्ञ ये कह लो। इसका सटीक उत्तर 100% सही है पटु। आगे है दोस्तों अथ। चौथा क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द होगा। अथ का विलोम पूछ लिया है दोस्तों। अथ का इति, अथ का इति, अथ का इति, ये इसका विलोम शब्द होगा। अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना। अथ का मतलब होता है प्रारंभ करना। इति का मतलब होता है समाप्त। क्या होता है? समाप्त। तो इसलिए ये जो प्रारंभ है ये इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। विलोम क्या है? विलोम क्या है? वो है इति। तो 100% शुद्ध क्या है? उत्तर क्या है? इति। क्या है? इति। आगे बढ़ते हैं। आर्द्र क्या है? आर्द्र। आर्द्र का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची क्या होता है? गीला। क्या है? गीला। तो ये जो गीला है ये तो इसका पर्यायवाची हो गया है। ठीक है। शीतल ठंडा नहीं, वाष्प नहीं, शुष्क बिल्कुल। क्या है? शुष्क। शुष्क इसका क्या है? उचित विलोम शब्द है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल इजी है। बहुत बार अधीनस्थ बोर्ड ने इस प्रश्न को पूछा है, फिर पूछ लिया है। तुरंग, तुरंग घोड़ा होता है, ये रहा घोड़ा। और तरंग लहर होती है, ये रही लहर। बिल्कुल 100% सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अवलंब, अवलंब और अविलंब। इस प्रश्न में कुछ बच्चे अटके होंगे, लेकिन अविलंब, बिल्कुल अविलंब का मतलब अविराम नहीं होता, विलास नहीं होता, शीघ्रता या फिर शीघ्र, बिल्कुल शीघ्र। इन दोनों में से आप कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसको यहीं होल्ड कर देते हैं दोनों को। और अवलंब, अवलंब का मतलब होता है सहारा। अवलंब का मतलब होता है सहारा। इसलिए सटीक जो उत्तर है वो है सी। क्या है? सी। बिल्कुल सटीक उत्तर है सी। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। इस प्रकार से ये उत्तर इसका नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल ये वाला प्रश्न आ गया है। अच्छा, संधि से प्रश्न पूछ लिया गया है। संधि से प्रश्न पूछ लिया गया है। देखो दोस्तों, इसको आद्यंत शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। क्या पूछा है? संधि विच्छेद पूछा है। आद्य गलत है, आ गलत है, आदि, आदि, अंत, अंत। इन दोनों में से उत्तर है, लेकिन हम अपने को सटीक उत्तर निकालना है। डी छोटी होगी या फिर डी बड़ी होगी? ये तो सेम है, ये भी सेम है। तो कौन सा उत्तर होगा? देखो दोस्तों, अब इसको करते हैं। पहली बात तो आद्यंत शब्द का अर्थ क्या होता है? आद्यंत शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है अंत और
शुरू, क्या होता है? अंत और शुरू। ठीक है, अब देखो देखो आगे बढ़ते हैं। आदि प्लस अंत, आदि प्लस अंत, अंत आ गया है, शुरू आदि। ठीक है, आदि से ई लिया अपन ने और यहाँ से ए लिया, यहाँ से बना ये, क्या बना ये। यहाँ क्या क्या बचा हुआ था? आ बचा हुआ था, आधा द बचा हुआ था, यहाँ से ये आया और अंत आया। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं एक साथ जोड़ते हैं इसको। आ ध ये आद्यंत या फिर आद्यंत, ये सही शुद्ध सब निकल के आ गया है। तो आदि बड़ा नहीं होता, आदि ही छोटा ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। और संधि कौन सी हो गई? यण स्वर संधि हो गई इसके अंदर। बिल्कुल 100% सही उत्तर सी होगा, आदि छोटा अंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म उपदेश शब्द की उचित संधि होगी, धर्म उपदेश शब्द की उचित संधि होगी। देखो सबसे पहले इसको निकालते हैं बाहर, ध आधा रे मैं बाहर निकाला। उपदेश, देखो मैं से निकाला अपन ने, मैं से बाहर निकाला ए, तो ये आधा बच गया, स्वर रहित हो गया, ऊ निकाला, ए और ऊ, ए और ऊ। देखो अपन ने गुण संधि के अंदर पढ़ा हुआ है, गुण संधि में अपन ने पढ़ा है कि ए आ के बाद में, ए आ के बाद में ऊ या फिर ऊ आता है तो वो ओ कर देता है, तो वो ओ बना देता है। तो परिवर्तन क्या हो रहा है? ओ, जोड़ दो इसको, ध रे आधा मैं ओ यहाँ से ले लिया, ये पदेश, जोड़ दो इसको पूरे को, ध मैं में ओ जोड़ेगा तो मो और पदेश। दोस्तों जब भी आगे जोड़े तो ऊपर जाके टिक जाएगा ये। धर्मोपदेश, तो उत्तर धमो नहीं, धर्मो हाँ, धर्म नहीं, धर्मा नहीं। बिल्कुल 100% सही उत्तर ये है, 100% सही उत्तर ये है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संसार रूपी सागर इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा। बिल्कुल संसार सागर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए संसार रूपी सागर। संसार सागर, सागरिका नहीं होता, सागर रतन नहीं होगा, सागर सागर नहीं होता। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, छठी सातवीं वाले बच्चों के लिए पूछ लिया गया है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, संसार रूपी सागर। समास की बात करेंगे अपन, कौन सा है? तो कर्मधारय है, कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोहे पुरुष इस समस्त पद का उचित विग्रह है। बिल्कुल लोहे, पुरुष का बना लोहा गलत, पुरुष के समान लोहा नहीं, लोहे के समान पुरुष, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। लोहे का पुरुष है जो, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। सही उत्तर है दोस्तों लोहे के समान पुरुष। क्या है? लोहे के समान पुरुष, ये बिल्कुल सही उत्तर है इसका, लोहे के समान पुरुष। इसके अंदर भी समास की बात करें तो कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इसमें किस शब्द का निर्माण होता है? देखो लिखा हुआ तो उपसर्ग है, क्या लिखा हुआ है? उपसर्ग है, लेकिन संधि करो आप, संधि पे आ जाओ। अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत, अभी से ई निकालो और आ निकालो, अभी से ई निकालो और आ निकालो। ठीक है, इसके बाद में ई के बाद में, ई और ई के बाद में असमान स्वर आता है तो ई ये में बदल जाता है। यण संधि का ये उदाहरण है। देखो ये आ गया, अब जोड़ दो इसको। क्या क्या बचा हुआ है? यहाँ से ई निकाला अपन ने तो ए बचा, आधा भय बचा और ये आ गया आधा और आगत आ गया। जोड़ दो, ए आधा भय, ये इसमें जोड़ेगा तो या बनेगा और गत। तो देखो ढूंढो इसमें ऑप्शन में
अभ्यागत, अभ्यागत है ये रहा उत्तर। आ आभ्या नहीं गलत, अभी नहीं गलत, अब गलत। 100% 100% शुद्ध आंसर ए अभ्यागत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों देखो, इसको क्रॉस मेथड से करते हैं। उद बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उद ये बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। अद अद तो होगा ही नहीं, अद तो होगा ही नहीं। उद ये बिल्कुल नहीं है, उद ये बिल्कुल नहीं है। उत यहाँ पे उत्तर होना चाहिए डी, यहाँ पे उत्तर होना चाहिए डी। उत प्लस हार, उत प्लस हार तो क्या बनेगा? तय का, तय का, तय का द बन जाता है दोस्तों। तो उत और है का दह बन जाता है, तो उद्धार। इस प्रकार से ये, और संयुक्त रूप से करेंगे, संयुक्त रूप से लिखेंगे तो उद्धार, ये सटीक उत्तर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बनावट शब्द में प्रत्यय है बन नहीं, नावट नहीं, आवट बिल्कुल सही है, वट नहीं, आवट। क्या है? आवट। बिल्कुल इजी प्रश्न। बहुत निराश हो जाना इस शब्द को करने वाला मुहावरा है। ईद का चांद नहीं, कमर बांधना नहीं, आग बबूला होना नहीं, कमर टूटना। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कहावत में, कमर ही टूट गई, बिल्कुल निराश ही हो गया। ईद का चांद हो जाना मतलब कभी कभार दिखाई देना, कमर बांधना मतलब दृढ़ संकल्पित होना, आग बबूला होना मतलब गुस्सा होना। इस प्रकार से इनके अर्थ निकलते हैं, लेकिन अपने लिए उत्तर जो है वो है कमर टूटना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदि छोड़ सारी को धावे, आदि मिले न सारी पावे, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होगा? आधा काम बीच में छोड़ देना नहीं, थोड़ा सा और सटीक देना है अपने को, उचित देना है नहीं। अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक, ये भी अच्छा है, ठीक लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। लालची व्यक्ति सब कुछ पा जाता है नहीं, ये शुद्ध रूप से गलत है। आधी वस्तु छोड़ देने पर पूरी वस्तु का मिल जाना, बिल्कुल ये भी शुद्ध रूप से गलत है। दो छांट दिए अपन ने। अब देखो, आधा काम बीच में छोड़ देना, अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलना। दोस्तों जो उचित की बात कर रहे हैं प्रश्न में, उचित उत्तर तो अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, ये भी गलत है इस हिसाब से। इसका उत्तर होगा बी, कन्फर्म बी, 100% शुद्ध उत्तर है बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिल्कुल, आम जीवन में जो विद्यार्थी है उसके लिए काम आने वाली चीज़, अब जब सिलेक्शन हो जाएगा तो खूब एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे, यानी कि शपथ पत्र बनवाने पड़ेंगे। शपथ पत्र इसका उत्तर है। बिल्कुल आम जीवन में परिचालन में प्रयोग लिए जाने वाला शब्द है एफिडेविट, शपथ पत्र है। बिल्कुल बच्चों को पता होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है शपथ पत्र। आगे बढ़ते हैं। लौट कर आया हुआ इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। बिल्कुल, लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ, इसके लिए एक शब्द की जब हम बात करते हैं तो वो होगा प्रत्यागत, यानी कि प्रति प्लस आगत। लौट कर आया हुआ, प्रति आगत, पराक्षी नहीं, परोक्ष नहीं, भावी नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है प्रत्यागत ए। आगे बढ़ते हैं। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो। बिल्कुल, अब देखो निरक्षर। दोस्तों निरक्षर क्या होता है? जो पढ़ना लिखना न जानता हो। लिखना, दोस्तों जो पढ़ना लिखना न जानता हो वो निरक्षर होता है। अगणनीय, जिसकी गणना न की जा सके, वो क्या होता है? अगणनीय। अपारदर्शक, जो आर पार देख सकता हो, जो आर पार देख सकता हो। और अनभिज्ञ,
जिसे किसी बात का पता न हो, जिसे किसी बात का पता न हो। इस प्रकार से अपन जब सार्थक शब्द की बात करते हैं, जिसे किसी विषय की जानकारी न हो, सटीक उत्तर अनभिज्ञ बैठ रहा है। जिसे किसी बात का पता न हो, जिसे किसी विषय की जानकारी न हो, लगभग लगभग समश्रुत लगते हैं, समान लगते हैं। इन तीनों से बिल्कुल समश्रुत यही है, तो उत्तर होगा इसका डी। क्या होगा? डी। कन्फर्म उत्तर यही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द क्या है? क्या है शुद्ध शब्द? क्या है? व्युत्पत्ति, 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 व्युत्पत्ति। अब देखो दोस्तों, एक शब्द है वी प्लस उत्पत्ति। मैं अक्सर कहता हूँ, अगर जिस किसी ने संधि को अच्छे से पढ़ लिया, संधि को अच्छे से पढ़ लिया, उसको संधि के साथ साथ संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, अनेक सारे शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है, विलोम शब्द बहुत सारे। देखो दोस्तों, वी प्लस उत्पत्ति, वी से ईलिया और ऊलिया, वी से ईलिया और यहाँ से ओलिया, यहाँ से शब्द बना अपन निकला यण संधि से। कहाँ से? यण संधि हो गई इसके अंदर, यवर, ये शॉर्टकट की है। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जल्द ही मैं राजस्थान एसआई के लिए आने वाली एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी को लेकर आने वाला हूँ। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल को, जितने भी अपने विद्यार्थी हैं, सहयोगी हैं, साथी हैं, उनके साथ शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। एक ऐसा धमाकेदार कंटेंट मैं साथ में लेकर आने वाला हूँ दोस्तों, जिसको पढ़कर आपको अन्य कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से आपको बिल्कुल इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको उसको पढ़ने के बाद में हिंदी की बिल्कुल टेंशन आपको ख़त्म हो जाने वाली है। देखो, यह हो जाता है, तो यहाँ बचा क्या? वह बचा आधा, यह आ गया यह और उत्पत्ति। तो वह आधा, इस ये जोड़ेगा क्या है? छोटा है ना ये, तो छोटा कर दो। उत्पत्ति क्या? कहाँ ढूंढो इसको? इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? हाँ है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो उत्तर क्या है दोस्तों? बी। क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ना, 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 यस। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द में जय जय आधा ही रहता है। क्या रहता है? जय जय आधा ही रहता है। ठीक है, ये सबको पता है, लड्डू की सुन था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 100 छात्र इस विद्यालय में 2 हैं। नाना, बिल्कुल। शब्द आगे पीछे हैं, ठीक है, शब्द आगे पीछे हैं इसमें। छात्र इस विद्यालय में 100 हैं। 100 छात्र विद्यालय में हैं। इस विद्यालय में 200 छात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 100% सही उत्तर है डी, बिल्कुल शुद्ध वाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर शुद्ध पूछा है। साहित्य कठिन जीवन का संबंध है। ना, गलत। साहित्य है जीवन भी असंभव है। ना, गलत। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बिल्कुल सही उत्तर है ये। साहित्य, ये तो शब्द ही गलत हो गया, ये भी गलत है। तो उत्तर क्या है? सी। उत्तर क्या है? सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा साथ मिलकर न रहना, अकेले खिचड़ी बनाना, ना, समूह का नेता बनना, ना, साथ मिलकर खिचड़ी बनाना, ना। तो साथ मिलकर न रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब होता है साथ मिलकर ना रहना, साथ मिलकर ना रहना। दोस्तों, ये हिंदी के 24% थे, 24% थे। हिंदी प्रश्न पत्र जो है उसका लेवल क्या है? मेरे अकॉर्डिंग 24% थे। जो पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी है वो 24 में से 24% लेकर आएगा यहाँ पे।
अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी के लिए बिल्कुल आसान है। तो कट ऑफ की अगर जब कोई भी विश्लेषण करता है तो हिंदी के 24 प्रश्नों को 24 ही शामिल करें इसमें, क्योंकि लिमिटेड सीट है और पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत सारे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। दोस्तों, मैं एक नई कोशिश करने जा रहा हूँ। मेरा एक ये यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा कंटेंट हिंदी विषय को लेकर एवं अन्य जितने भी विषय हैं जो मुझे जिनकी जानकारी मैं रखता हूँ उनके संबंध में मैं आपको बिल्कुल जो मुझे आता है उसके संबंध में ज्ञान देता रहूँगा, उसके बारे में हर चीज़ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।